Assalamu alaikum and welcome back to Learners in Fire. Today we have another video of the second part of negligence. फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था नेग्लिजेंस क्या है, इसके एसेंशियल्स क्या है और कुछ डेफिनेशंस भी हम लोगों ने डिस्कस किया था विद एग्जांपल्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दो इंपॉर्टेंट केस लॉस रिगार्डिंग नेग्लिजेंस और सेकेंडली वी विल आल्सो डिस्कस द काइंड्स ऑफ नेग्लिजेंस and if time remains then we will discuss the defenses of negligence and we will try to cover the whole topic today clear हम लोग कोशिश करेंगे आज सारा जो हमारा negligence का टॉपिक उसे कवर करने के लिए चलते हैं केस लॉ की तरफ। जो पहला केस लॉ है okay before going for this one just let me check out whether is it working or not my video। yes it is working। so हमारा जो पहला केस लॉ है वो है इवन वर्सेस पेंडर। ये 1863 का केस लॉ है और इसमें क्या डिस्कस किया जाता है दैट वी विल डिस्कस। एक चीज याद रखना एमसीक्यू से रिलेटेड आप लोगों ने केस लॉ और उसका जो हियर है दैट इज इंपॉर्टेंट इन ऑब्जेक्टिव्स। आपका एमसीक्यू से रिलेटेड जो केस लॉ है किसका किसके साथ हुआ था और कौन सा ईयर में हुआ था दैट इज वेरी एसेंशियल और किस बिना पे हुआ था क्या इंग्रेडिएंट्स थे। तो दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि अक्सर आपके एमसीक्यूज में आते हैं और स्टूडेंट्स उसमें कंफ्यूज होते हैं। तो आप लोगों ने ये चीजें आज पिक करके जाना है। इवन और पेंडर। इवन क्या है? इवन एक पेंटर है, एक पेंटर है जो कि एक शिप में इसमें एक शिप में पेंटिंग कर रहा होता है। इवन एक ऐसा शख्स है, एक पेंटर है जो कि एक शिप में रंग कर रहा होता है या पेंटिंग कर रहा होता है या कोई डिजाइन बना रहा होता है। जो पेंटर है वो क्या है? वो शिप का ओनर है। ओनर मींस मालिक। तो हम लोग पहले समझ गए कि हीवन कौन है और पेंडर कौन है। हीवन मींस जो कि पेंटर है, शिप में काम कर रहा है, और पेंडर क्या है? पेंडर जो शिप का मालिक है। अभी जो ईवन है काम करने के दौरान ड्यूरिंग वर्किंग क्या होता है? ड्यूरिंग वर्किंग और ड्यूरिंग वर्क वो गिर जाता है। ही फॉल्स डाउन, ही फॉल्स डाउन। फॉल्स डाउन और गिरने की वजह से उसे कुछ इंजरी आ जाता है, उसे कुछ इंजरी जख्म आ जाता है, जिसकी बिना पे वो केस करता है, सू करता है किसको? हमारे पेंडर साहब को। किस लिए उसके खिलाफ केस फाइल करता है? इसलिए उसके खिलाफ केस फाइल करता है कि पेंडर का ड्यूटी था कि वो अपना शिप का वेल्डिंग है या जो उसके जो पार्ट्स है उसे सख्त बांधता या सख्त वेल्डिंग करता था, ताकि मुझे यहाँ से मैं गिरा हूँ ऐसा नहीं होता था। अगर से उसने जो उसके शिप के पार्ट्स थे उसने उसको सख्त मजबूत किया होता तो आज मैं नहीं गिरता। तो ये कसूर पेंडर का है जिसकी वजह से मुझे जख्म हुआ और मैं गिर गया, तो यही जिम्मेदार है, इसने नेग्लिजेंस किया है जिसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ है। तो ये जाता है अदालत में 1863 को और जज साहब इसको सुनते हैं और फिर आखिर में केस का जो लास्ट स्टेज है वो ये होता है फाइनल जजमेंट कि जो ह्यूमन है उसके हक में केस जाता है। जो डिफेंडेंट है वो केस को विन करता है और जज साहब ये कहता है कि जो इवन था वो क्या पेंडर क्या था? ही वाज ड्यूटी बोर्न टू परफॉर्म, ही वाज ड्यूटी बोर्न, यानी कि उसका वो जिम्मेदारी था कि वो अपना शिप का सही मायने से ख्याल रखता, फिर उसके बाद किसी और को बुलाता उसमें और वर्किंग के लिए। तो ये जो पेंट ह्यूमन है उसका काम नहीं है कि वो वेल्डिंग करे या जो शिप का मजबूती को चेक करे, उसका सिर्फ काम है रंग करना। लेकिन इससे पहले ये किसका काम था? पेंटर का काम था कि वो अपना शिप को मजबूत कर देता, लेकिन ऐसा इसने नहीं किया है तो यही जिम्मेदार है। और उसने अदालत ने उसके खिलाफ केस जो केस था डिग्री दे दी और जो हीवन था वो केस जीत गया और ये बेचारे को कुछ ना कुछ जुर्माना हुआ। ये था हमारे यहाँ पे पहला केस नेग्लिजेंस से रिलेटेड। दूसरा केस है डोनाग्यू वर्सेस स्टीवनसन, ये 1932 का केस है। इसका ईयर बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने इसके ईयर को मिस नहीं करना है। यहाँ पे जो डोनाग्यू है ये क्या है? ये पर्सन है। कौन सा पर्सन है? हम लोग कह सकते हैं कि बायर है। बायर मींस इसने खरीदा है। इसने क्या खरीदा है? ड्रिंक खरीदा है। यहाँ तक उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया। डोनोगी क्या है? डोनोगी कैसा पर्सन है? जो बायर है उस और इसने ड्रिंक खरीदा है। कौन सा ड्रिंक खरीदा है? जिंजर बियर का।
जिंजर बियर का उसने एक ड्रिंक खरीदा है। अभी जिंजर बियर का ड्रिंक कौन सा कंपनी से खरीदा है, जो ये ड्रिंक है वो कौन सा कंपनी से खरीदा है, वो उसने खरीदा है स्टीवनसन से। अभी स्टीवनसन क्या है, ये कंपनी का नाम है। तो जो डोनोग्यू है उसने एक ड्रिंक खरीदा है स्टीवनसन से, और कौन सा ड्रिंक है, जिंजर बियर। अभी जब वो उसको खोलता है, पीता है, पीने के दौरान या पीने के एंड पे या इन मिडल ऑफ दैट, वो देखता है कि जो जिंजर बियर है इसके अंदर एक स्नेल है, जिसे आम जुबान में सप्पी कहते हैं। जो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, ऐसा सर्कुलर, फिर उसके बाद इसके ऐसे दो मूंछें भी होते हैं। तो ऐसा एक स्ट्रक्चर है जो अक्सर समंदरों की साइड पे मौजूद होता है। तो वो क्या देखता है कि कुछ पार्ट्स स्नेल के यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा ऐसे ही अपना वीडियो को खत्म करूं, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और आई वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस वीडियो, सो आई विल ट्राई टू कवर इट। सो ये उसे देखता है कि जो स्नेल के कुछ पार्ट्स हैं यहाँ पे मौजूद है। तो इसके खिलाफ ये केस फाइल करता है कंपनी पे, और कंपनी को कहता है कि ये कंपनी वाज ड्यूटी बॉन्ड टू गिव अस क्लीन और हाइजेनिक मटेरियल, बट कंपनी डिड नॉट गिव अस, सो आई वांट डैमेजेस फ्रॉम कंपनी, और मैं कंपनी से मुझे जुर्माना चाहिए। तो जिसके बिना पे केस चलता है, और आखिर में डोनाग्यू के फेवर में केस आता है, और ये केस जीता है, और स्टीवनसन कंपनी केस हार जाता है। क्यों? क्योंकि अदालत फिर से यही जो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, अदालत यहाँ पे भी वही स्टेटमेंट डिस्कस करता है। यहाँ तक हमने डिस्कस किया, अभी क्योंकि बिजली चली गई है, सो अगर से मैं देखता हूँ वीडियो प्रॉपर बन रहा था, सो आई विल मेक द सेकंड, आई विल डिस्कस द काइंड्स, इफ इट इज नॉट वर्किंग देन आई विल अपलोड इट इन अनदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।